हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 5 था ईवीएस के अंदर आवर फर्स्ट स्कूल हो। जो हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि हमारी पहली स्कूल जो हमारी घर है, हम वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। और बाद में हमने रिलेशन के बारे में सीखा था कि हमारी फैमिली में कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे कि हमारा और अपने जो फादर होते हैं उनका रिलेशन, फादर एंड सन का, मदर और फादर का रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, जो हमारे मासी होते हैं उनका रिलेशन है, जो हमारे मम्मी के भाई होते हैं उनका रिलेशन के बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी वर्कबुक की सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और आपको वर्कबुक के अंदर वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो हर एक क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर बॉक्स में से आपको बॉक्स दिया हुआ वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट, जो आंसर के आगे अल्फ़ाबेट दिया है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली। ये हमें जो नीचे दी हुई है, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से फैमिली के अंदर कौन सी पेयर दिखती है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि अंकल एंड आंट। आंट यानी कि मदर सिस्टर, जो मम्मी की बहन होती है वो, और अंकल एंड आंट, तो उनकी यहाँ पर नहीं दिखती क्योंकि फैमिली में जो हमारी मम्मी होती है उनकी बहन हमारी फैमिली में नहीं होती, तो वो पेयर नहीं होती। फिर सेकंड में है कि बी मदर एंड फादर, तो हमारे मम्मी पापा की पेयर होती है। और थर्ड में हमें दिया हुआ है सी अंकल, मदर्स ब्रदर एंड आंट, जो अंकल यानी मम्मी के जो भाई होते हैं उनकी और आंट की फैमिली, तो वो नहीं, हमारी फैमिली में इंक्लूड नहीं होती। डी में हमें दिया हुआ है अंकल आंट यानी कि फादर की जो सिस्टर होती है वो, तो वो भी हमारी फैमिली में इंक्लूड नहीं होती। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट में बी मदर एंड फादर। मदर एंड फादर का जो रिलेशन है वो हमारी फैमिली में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज फादर्स फादर नॉन एज। जो अपना हमारे जो फादर होते हैं उनके भी फादर को हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर। तो हमारा ऑप्शन है ए ग्रैंड फादर, बी अंकल, सी मामा, डी फादर इन लॉ, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर। तो हमारा सेकंड का आंसर है ए ग्रैंड फादर। थर्ड में हमें दिया हुआ है व्हाट इज मदर्स ब्रदर नॉन एज। जो मम्मी के भाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मामा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए फुआ, बी मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल यानी कि मामा, तो हम क्या बोलेंगे उसे हमें क्या बोलेंगे उनको, मामा। और सी पैटर्नल अंकल, काका, मतलब हमारे भाई, जो हमारे पापा है उनके भाई को हम बोलेंगे काका। और डी में दिया हुआ है आंट्स हस्बैंड, मासा, जो हमारी आंटी होती है उनके हस्बैंड मासा, यानी कि हमारी जो मम्मी होती है उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं मासा। तो यहाँ पर है हमारे मम्मी के भाई को हम बोलेंगे मामा। तो यहाँ पर है थर्ड में हमारा बी ऑप्शन है और उसमें मैटरनल अंकल यानी कि मामा, यानी कि मामा। तो हमारा आंसर आएगा बी मामा। उसके बाद फोर्थ में हमें दिया हुआ है कि हाउ इज योर फादर्स सिस्टर रिलेटेड यू। आपकी जो फादर की सिस्टर है उसके रिलेटेड में आपका क्या संबंध है। तो हमारी जो फादर की सिस्टर है उनको हम क्या बोलेंगे, फोई। क्या बोलेंगे, फोई। तो यहाँ पर है मैटरनल आंट, मासी। मासी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी मम्मी की जो बहन होती है उनको हम मासी बोलते हैं। फिर बी में है पैटर्नल अंकल्स वाइफ यानी काकी, जो हमारे पापा के भाई की जो वाइफ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, काकी। उसके बाद है मैटर्नल अंकल्स वाइफ, मामी, जो हमारे मम्मी के भाई की जो वाइफ होती है उनको हम बोलते हैं मामी। और लास्ट में दिया हुआ पैटर्नल आंट यानी कि फोई। तो हमारे फादर की जो सिस्टर होती है उनका और हमारा रिलेशन क्या होता है, फोई। तो पैटर्नल आंट। 4 नंबर पे दिया हुआ है डी पैटर्नल
तो यहाँ पर है जो पैटर्नल वर्ड्स यूज होता है वो हमारे फैमिली के अंदर से इंक्लूडेड होता है, तो वो पैटर्नल यूज होता है। अगर हमारी फैमिली से इंक्लूडेड नहीं होता, मम्मी के रिलेशन में होता है, तो वहाँ पर मैटरनल बोला जाता है, और पापा के रिलेशन में होता है वहाँ पर पैटर्नल बोला जाता है। 5th नंबर पे हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। उसके बाद 5th नंबर पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, whom do we respect in our family? whom किसको, हम हमारी फैमिली में किसको रिस्पेक्ट देते हैं ज़्यादा, तो हम किसको रिस्पेक्ट देंगे, हमारे ग्रैंड फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो हमारे दादा दादी होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए यंगर ब्रदर, बी ग्रैंड पेरेंट्स, सी यंगर सिस्टर, डी फ्रेंड्स। तो हम देंगे ग्रैंड पेरेंट्स को। तो हमारा आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको आंसर लिखवाता हूँ। 5th में आंसर है जो भी ग्रैंड पेरेंट्स को हम सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है 6 नंबर पे, व्हाट वर्क डज सलमान फैमिली डू। जो हमने यूनिट में देखा था सलमान की फैमिली तो कौन सा काम कर रही थी, वो धोबी का काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पर आंसर क्वेश्चन है, दे आर कॉबलर्स, दे मेक स्वीट मीट्स, दे आर धोबीज, दे आर कारपेंटर्स। तो वो क्या थे, धोबी थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, दे आर धोबीज। तो किसका काम कर रहे थे, धोबीज का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर दे आर धोबीज, धोबी का काम कर रहे थे, क्योंकि वो कपड़े धोने का काम करते, तो कपड़े धोने वाले कपड़े धोते हैं उसको क्या बोला जाता है, धोबीज। 7 नंबर पे हमें दिया हुआ है, विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली। अब कौन सा जो हथियार मतलब फीलिंग हम बोलते हैं, कौन सी फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली, उनकी फैमिली की तरफ से कौन सी फीलिंग वो सबसे ज़्यादा सीखता है, तो रिस्पेक्ट करना, कि कैसी रिस्पेक्ट करते, जैसे अपने जो हमारे पापा है वो उनके पापा के, हमारे दादा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जो पापा है उनसे बड़े भाई की भी रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हमें रिस्पेक्ट सिखाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है लास्ट में 7 नंबर पे हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को हम बोलेंगे आदर, जैसे कि आप टीचर की कैसे रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही रिस्पेक्ट बोला जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं आपको यहाँ पर ओनली आंसर लिखवाऊंगा, ब्लैंक्स के अंदर आपको आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन एच सेंटेंसेस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। हर एक सेंटेंस में आपको एक वर्ड्स के जरिए फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग टूगेदर इज नॉन एज। तो हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है, जैसे कि हमारे दादा दादी, हमारे काका और काकी रहते हैं, फिर मम्मी पापा रहते हैं, भाई और बहन रहती है। तो ये सब एक साथ में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एक फैमिली। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे फैमिली, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे फैमिली। तो क्या कहा जाता है, फैमिली। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि मदर्स सिस्टर इज नॉन एज, जो मम्मी की सिस्टर होती है उनको क्या कहा जाता है, तो मम्मी की सिस्टर को हम मासी बोलते हैं, तो मैटरनल आंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सेकंड में है, हम आंसर लिखेंगे मैटरनल आंट, और हमारी लैंग्वेज में उसे कहा जाता है मासी। थर्ड में दिया हुआ है, सलमान्स अंकल टॉट द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली टू राइड। सलमान के जो काका थे उन्होंने फैमिली को क्या करना सिखाया था, तो बाइसिकल जो राइड करनी थी वो सिखाया था।
जो यूनिट में हमने पढ़ा था कि सलमान ने सीखा था कि हम बाइसिकल राइड करना भी सीखते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बाइसिकल। उसके बाद फोर्थ में भी दिया हुआ है, रिमूविंग द शू आउटसाइड द हाउस इज अ कस्टम ऑफ ब्लैंक्स हाउस। जो हम घर है उसके बाहर ही शूज़ निकालना है, घर के बाहर शूज़ निकालने हैं। वो किसके घर का कस्टम था, रूल्स किसके घर का था, तो हमने देखा था यूनिट में किसके घर का था, सुरेखा के घर का था। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ में आंसर आएगा सुरेखा, वो सुरेखा के घर का था रूल्स। उसके बाद फिफ्थ में है, फादर्स यंगर ब्रदर इज नॉन एज, जो फादर के यंगर ब्रदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, काका कहते हैं। तो मैंने बोला था कि फादर के जो रिलेशन में उसे हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल, तो यहाँ पर है पैटर्नल अंकल यानी कि काका कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें 6 नंबर पे दिया हुआ है, ब्लैंक इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। हमारी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट कौन है, बुढ़े बोलते हैं ना वैसे, तो कौन होता है बुढ़ा, सबसे ज़्यादा उम्र वाला, उसे हम बोलते हैं ओल्डेस्ट। तो कौन होता है, हमारे ग्रैंड फादर। तो 6 का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 6 का आंसर है ग्रैंड फादर। क्या है, ग्रैंड फादर। उसके बाद 7 में हमें दिया हुआ है, देखो 7 पे दिया हुआ है, अ स्मॉल फैमिली इज अ ब्लैंक फैमिली। तो छोटी फैमिली क्या होती है, बहुत ही खुश होती है, क्योंकि बड़ी फैमिली में ज़्यादातर प्रॉब्लम होते हैं, छोटी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली। क्या कहा जाता है, हैप्पी। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। तो बच्चों नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 42 पे, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुट अ राइट मार्क इन अ फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। जो सच स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो सच है, तो उसके आगे हमें राइट मार्क करना है, एंड क्रॉस मार्क इन द फ्रंट ऑफ दोज आर फॉल्स। जो गलत है वहाँ पर हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे क्रॉस मार्क और राइट मार्क करके आंसर लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली। तो जो बड़ी फैमिली होती है उसके अंदर ज़्यादातर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो राइट है, क्योंकि बड़ी फैमिली के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम इसलिए होती है, पैसों की वजह से प्रॉब्लम होती है, कुछ खाना हो, पर्सनली लाना हो तो भी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा हमें होती है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है राइट, तो हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स। तो हमारी जो फैमिली होती है उसका मतलब होता है जो हमारे भाई और बहन, जो भाइयों और बहन होते हैं वो साथ में होते हैं, तो उनको बोलते हैं फैमिली। तो नहीं, फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, भाई बहन, काका काकी, वो सब साथ में होते हैं, उनको बोलते हैं फैमिली। तो ये हमारा फॉल्स, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। उसके बाद है कि मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि नानी। जो मम्मी की मम्मी होती है उनको हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि नानी। तो ये सच है, क्योंकि ये सच है, तो यहाँ पर है ट्रू और यहाँ पर है क्योंकि हमारी जो फादर की मदर होती है उनको बोलते हैं हम ग्रैंड मदर, और जो मम्मी की मम्मी होती है उनको बोलते हैं हम नानी, मैटरनल ग्रैंडमदर। अब यहाँ पर है सेकंड में, फोर्थ में, द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज आवर मामी। जो वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर, जो हमारे फादर होते हैं उनके भाई की जो वाइफ होती है उनको हम बोलते हैं मामी। तो नहीं, आपके जो मम्मी होते हैं उनके जो भाई होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मामी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम फॉल्स यानी कि गलत और मार्क करेंगे क्रॉस।
उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ फैमिली टीच अस रिस्पेक्ट। जो हमारी फैमिली होती है वो हमें रिस्पेक्ट सिखाती है। तो हाँ, हमारी फैमिली में से हमें रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ट्रू सच स्टेटमेंट है। उसके बाद 6 नंबर पे में दिया हुआ है वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें हमारे एल्डर्स यानी हमसे जो बड़े हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट है राइट। तो 6 नंबर पे भी दिया हुआ है राइट। अब 7 नंबर के लास्ट में भी दिया हुआ है इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज डन। हमारी फैमिली में जो फादर कहते हैं वो डन हो जाता है। अगर कोई काम आया ऐसा कि हमारे फादर बोलते हैं कि ये करना है तो ये प्रॉपर करना है, तो ऐसा डन हो जाता है नहीं, क्योंकि हमारे फादर्स के जो फादर यानी कि ग्रैंड फादर होते हैं उनको भी पूछा जाता है कि ये काम हम कर रहे हैं तो कि ये करना है कि नहीं, तो सबकी राय ली जाती है साथ में तो ही डन होता है, ऐसे डन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग हमारा, तो हम लिखेंगे फॉल्स। और बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले वीडियो में हम जब जो हमारी वर्कबुक सॉल्व कराएंगे तब ये राइट रॉन्ग में मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखूंगा। अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो वहां पर आपको करना है राइट मार्क, अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो वहां पर करना है आपको रॉन्ग क्रॉस मार्क। तो ये आप सब ध्यान रखना और इसके आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर पे मैच द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली। हर एक को मैच करना है, कैसे मैच करना है ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब डाउट वाला दिया हुआ है, बट आपको आराम से सोच के फील करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट का आंसर कौन सा आता है, सेकंड का आंसर पता है, सिर्फ उतना लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर है कॉलम ए में हमें क्वेश्चन है बी, जो आंसर के जगह पर हमें आंसर लिखना है और कॉलम बी के अंदर आंसर है वो ढूंढ के वहां पर लिखना है। तो सपोज के फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पर मदर्स फादर नाना, जो मम्मी के पापा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाना। अब सामने आंसर दिया होगा नाना किसको कहा जाता है वो हमें आंसर फाइंड करना है। तो सामने देखो ऑप्शन ई में हमें दिया हुआ है मदर्स फादर, जो मम्मी के पापा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाना। तो हमारा फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ई, मदर्स फादर यानी कि नाना। फर्स्ट का आंसर आएगा ई। सेकंड में भी दिया हुआ है पैटर्नल आंट्स हस्बैंड, पैटर्नल आंट हस्बैंड इफ यानी कि फुआ। जो पैटर्नल आंट्स होते हैं मतलब कि हमारे पापा होते हैं, जैसे कि हमारे फादर होते हैं, उनका जो एक ब्रदर होता है, सॉरी हमारे फादर होते हैं, उनकी जो सिस्टर होती है उनके हस्बैंड को क्या कहा जाता है, हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, तो फुआ। क्या बोलते हैं, फुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर है कि मैं पैटर्नल आंट्स हस्बैंड फुआ, तो उसका आंसर आएगा देखो डी नंबर पे भी दिया हुआ फादर्स सिस्टर हस्बैंड। जो पापा के बहन के हस्बैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फुआ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर आएगा डी। तो सेकंड में आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा, डी। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे देखो थर्ड नंबर में दिया हुआ है फर्स्ट का आंसर यस, बट यहाँ पर मैंने कैपिटल कर दिया था स्मॉल में। यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है बने हुई करके दिया हुआ है। अब बने हुई किसको कहते हैं, तो यहाँ पर है कि जो हमारी सिस्टर होती है उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बने। तो यहाँ पर एफ में दिया हुआ है देखो सिस्टर्स हस्बैंड। थर्ड नंबर पे हमारा आंसर आएगा एफ। फोर्थ नंबर पे भी दिया हुआ है पैटर्नल अंकल यानी कि काका। तो पैटर्नल अंकल किसको कहा जाता है, हमारे जो पापा होते हैं उनके भाई को हम क्या कहते हैं, पैटर्नल अंकल। तो यहाँ पर हमें ए में दिया हुआ है फादर्स यंगर ब्रदर। तो फोर्थ नंबर पे भी दिया हुआ है ए आंसर आएगा हमारा। फिफ्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है अंकल मासी हस्बैंड, जो हमारी मासी होती है उनके हस्बैंड को क्या कहा जाता है, अंकल। तो मासी पहले किसको कहा जाता है, तो हमारी मम्मी की जो हमारी मम्मी की जो सिस्टर होती है, मदर की जो सिस्टर होती है उनको क्या कहते हैं, मासी। क्या कहते हैं,
मासी, और उनके हस्बैंड को हम कहते हैं अंकल यानी कि मासा कहते हैं। तो यहाँ पर है हमारा आंसर बी, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड। हमारी मम्मी की जो सिस्टर के जो हस्बैंड है उनको हम क्या कहते हैं, अंकल, यानी कि यहाँ पर है मासीस हस्बैंड। तो हमारा आंसर है बी, लास्ट में हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों फर्स्ट में ई, सेकंड में डी, थर्ड में एफ, फोर्थ में ए और फिफ्थ में बी आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रिलेशनशिप के बारे में लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको अपने आप लिखना है। यहाँ पर है कि हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है, राइट द नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, आपका रिलेशन उनके साथ कैसे है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सपोज कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रमेश करके एक लड़का है, एग्जाम्पल रमेश करके लड़का है, उसके पापा का नाम है सुरेश। यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद करके एक लड़का है, उसके पापा का नाम है अब्दुल भाई। तो यहाँ पर मैं अब्दुल भाई, तो ये नेम लिखा है। अब हमारा रिलेशन उनके साथ क्या है, तो कौन सा रिलेशन है, हम लिखेंगे वो हमारे फादर, लिखेंगे यहाँ पर फादर। मम्मी का नाम लिखना है वो हमारे मदर है, भाई का नाम लिखना है वो हमारे ब्रदर है, सिस्टर का नाम लिखना है सिस्टर है, ग्रैंड फादर का लिखना है, फिर ग्रैंड मदर का लिखना है, आपके अंकल का लिखना है, आंटी का लिखना है, जिसका भी नाम आपको लिखना हो ये सारी ब्लैंक्स आपको फिल करनी है ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे में दिया हुआ है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक सिमिलर। अब आपको ये भी बुक में अंदर मैंने करवाया था कि ये पिक्चर हमें बुक में दिया था और फाइंड करना था कि कौन इसके अंदर सेम टू सेम दिखते हैं। तो बहुत सारे दिखते हैं, जैसे कि 2 सिस्टर भी दिखती है, सिस्टर के पापा और जो सिस्टर के पापा वो भी सॉरी जो लड़की है उसके पापा और जो लड़की दोनों सेम दिखते हैं। फिर उनकी मम्मी का भी जो फेस है वो मैच हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के हिसाब से मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑब्जर्विंग द अबव पिक्चर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्विंग द अबव पिक्चर, ऊपर का जो पिक्चर है मैंने ऑब्जर्व किया। अब क्या ऑब्जर्व किया, केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है क्योंकि हमें सिमिलर जो फेस है वो फाइंड करना है। तो केयरफुली ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमें क्या दिखा, तो वी कैन सी दैट द 2 गर्ल्स लुक सिमिलर। तो वी कैन सी दैट, हमने देखा the two girls are similar। मतलब जो दोनों सिस्टर है वो दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको इसके अंदर बुक के अंदर वर्कबुक में लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू उसको डाउन करवाऊंगा और आपको अच्छे से दिखे, ऐसे ही आप पीडीएफ में लिख सको वैसे भी आपको लिखवाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।